So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So first of all, a very happy new year to all of you. उम्मीद करते हैं कि ये जो 2026 का ये जो नया साल है आप सभी के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए और आपको इस 2026 में जितना भी अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए, आपको सिलेक्शन मिल जाए। तो मेरी और इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूरोपीडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को बहुत सारी मुबारकबाद नए साल के लिए। नया साल है, फर्स्ट डे है आज, 1 जनवरी है 2026 और पहले दिन स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हरियाणा देयर इज अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है असिस्टेंट इंजीनियर की 50 वैकेंसीज पब्लिक डिपार्टमेंट में अनाउंस हुई हैं। इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी न्यूज़पेपर की कटिंग किसी ने मेरे को सुबह फॉरवर्ड किया। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आपका असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी की सिविल ब्रांच के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट 50 वैकेंसीज, जिसका जो फॉर्म फिल होने का जो स्टार्टिंग है वो 13 जनवरी है और 12 फरवरी जो रहेगा इसमें लास्ट डेट है फॉर्म जो है अप्लाई करने का। अब यहाँ पे बहुत सारे डाउट हैं जो आप लोगों के। सबसे पहला डाउट कि सर 50 में से कितनी वैकेंसी जनरल के लिए होंगी। मेरे को लगता है कि अराउंड 18 to 20 मिनिमम वैकेंसीज आपकी इसमें से जनरल की होनी चाहिए। बाकी इसमें से कितना बैकलॉग है या कितना और रिजर्व के लिए वो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता लगेगा। दूसरे नंबर पे अब डाउट आएगा कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखो मेरे को लगता है कि इसका एग्जाम पैटर्न वही सेम रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और आपका इंटरव्यू। स्क्रीनिंग टेस्ट, अब यहां पे डाउट है कि सर इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका टेक्निकल रहेगा या आपका नॉन टेक्निकल। जो पिछला पेपर अभी 2 नवंबर को हुआ है, जो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, मल्टीपल पोस्ट के लिए जो कॉमन पेपर हुआ जिसमें सारा सिलेबस नॉन टेक्निकल था, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, लेक्चरर का, एडीए का, एडीओ का, उसमें एक मैकेनिक के लिए था। तो इनके लिए जो पेपर का सिलेबस था, तो मेरे को लगता है वही सेम सिलेबस आपका इसमें भी रहेगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट नॉन टेक्निकल होगा, फिर मेंस टेक्निकल होगा और सब्जेक्टिव होगा और आपका फिर लास्ट में होगा आपका इंटरव्यू। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा मतलब दिमाग में थे डाउट्स कि सर पेपर कैसा आएगा, कहां से आएगा, किस तरीके से आएगा। तो 2 नवंबर को जो 2 पेपर हुए, मॉर्निंग में हुआ और एक इवनिंग में हुआ, वहां से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया है कि एचपीएससी अब स्क्रीनिंग को किस तरीके से पूछेगा। नाउ वी आर रेडी फॉर दैट। ऑल्दो कि रेडी हम पहले भी थे, स्टूडेंट्स ने 60+ भी स्कोर किया है, जिन्होंने इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूरोपीडिया से प्रिपरेशन किया 60+ भी स्कोर किए हैं। बाकी ये डिपेंड जरूर करता है कि कितने लोगों ने मॉड्यूल को इफेक्टिवली यूज किया। अब पेपर का जो वहां पे लेवल एक अलग वर्ड है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे वो एक अलग चीज है। तो जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन उसने चेंज किया है। अब यूरोपीडिया इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम क्या कर रही है, इसके लिए डेडिकेटेड, और जो कि एई का भी अभी पेंडिंग होना है, अभी पेपर होना है उसका। तो मेरे को लगता है कि जब ये पेपर अनाउंस होगा तो मेरे को लगता है कि वो 150 वैकेंसीज वाला, एई वाला, पीडब्ल्यूडी वाला और जो 3 डिपार्टमेंट वाला, और ये पेपर कंबाइंड रिक्रूटमेंट होगा। मेरे को लग रहा है अगर उसका केस टाइमली कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये भी लास्ट डेट 12 फरवरी है और जनवरी के आई थिंक 18 तारीख के ऊपर 17 तारीख को आपका इसका हियरिंग है। तो लेट्स सी कि कब उसका रिजल्ट आता है, कब उसका सारा फाइनल चीजें पिक्चर क्लियर होती है कि कब उसका अब एडवर्टीजमेंट होगा, दोबारा से होगा या स्क्रीनिंग अनाउंस होगा, केस का क्या रिजल्ट आता है। तो बहुत सारे डाउट हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर वो सारी चीजें ठीक रही तो ये वाला रिक्रूटमेंट और वो वाला रिक्रूटमेंट कॉमन होगा। कॉमन इन द सेंस कि एक ही पेपर होगा स्क्रीनिंग, एक ही मेंस होगा, फिर लास्ट में उसका इंटरव्यू होगा, बस मेरिट अलग अलग आ जाएगा, जैसे ये 2 नवंबर वाले पेपर में भी हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बुक में आपको अराउंड 2500 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे, जो उस पूरे सिलेबस को कवर करेगा और वो क्वेश्चंस रहेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा और बिल्कुल उसी पैटर्न पे उसमें क्वेश्चंस आएंगे, हम डालेंगे जिस पैटर्न के ऊपर उसने पूछा है 2 नवंबर वाले पेपर में। तो वो बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे कि मॉड्यूल में तो यूरोपीडिया का आपको पता ही है कि यूरोपीडिया के मॉड्यूल में से ही चीजें आती हैं और पेपर वहीं से निकल जाता है। मेंटर्स ट्राई करेंगे कि जितना भी इसमें रिक्वायरमेंट होगा उस एग्जाम को क्रैक करने का वो बुक में कवर हो जाए क्वेश्चंस वाले पार्ट पे। नो डाउट उसके लिए आपको पहले थ्योरी और कंटेंट तो कवर करना ही करना है। बुक जो होती है, क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए होती हैं कि ठीक है मैंने सारा हिस्ट्री पढ़ लिया, मैंने सारा ज्योग्राफी पढ़ लिया, अब मेरे को इस पैटर्न से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उस कैसे पूछे जाए वाला जो है वो सारा सीरीज वहीं पे कवर करेंगे। बाकी जिन्होंने एई के लिए भरा है, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्द हम इसका लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों में से कोई इसका प्रिपरेशन करना चाहता है, जो इसके लिए इंटरेस्टेड होगा डिपार्टमेंट के लिए, तो आप लोग फिर से अगेन उस मॉड्यूल को ज्वाइन कर लीजिए जो ऑलरेडी चल ही रहा है। उसमें अभी टेक्निकल की क्लासेस चल रही है और बहुत ही जल्द हम नॉन टेक की क्लासेस भी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां से अब वहां पे चेंज कहां पे आएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाएंगे मेंटर्स, वहां पे चेंज आ जाएगा। तो
तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली लिंक दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट रहता है, कोई और डाउट रहता है इसके मॉड्यूल से रिलेटेड, तो गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिए, उसको भर के आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट टेक्निकल क्लासेस अपनी करना स्टार्ट कर दें। और मे बी विद इन वीक और 10 days वी आर गोइंग टू अगेन स्टार्ट द स्क्रीनिंग टेस्ट नॉन टेक क्लासेस। वो सारा हम आपको पिक्चर क्लियर कर देंगे कि नॉन टेक का क्लासेस कैसे होगा। पिछले वाला एक मॉड्यूल का तो एक्सेस आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, ऑटोमेटिकली कवर्ड है। बस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें अलग से प्रैक्टिस करेंगे, और टेस्ट सीरीज भी अपडेट करेंगे। जिस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछे हैं उस टाइप के टेस्ट जो हैं उसमें और ऐड हो जाएंगे। बाकी और कोई डाउट बचा अगर इसके अलावा तो कमेंट सेक्शन में डालिए और डिस्कशन करो, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूंगा। ये नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। और कोई भी आपके दिमाग में कोई भी किसी तरीके का क्वेरी है, कोई डाउट है, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। अदरवाइज वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लीजिए। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।